नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनय बिहारी सिंह। आज एक ऐसे विषय को लेकर आया हूं जिसके बारे में आपने कभी न कभी ज़रूर सोचा होगा, ज़रूर उसकी चिंता की होगी। वो है पब्लिक टॉयलेट, सार्वजनिक शौचालयों की कमी। इसी विषय पर आज मैंने 3 विदुषी महिलाओं से बातचीत की है। आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं। लेकिन आप भी महसूस करते होंगे कि पब्लिक टॉयलेट बहुत ज़्यादा संख्या में हमें चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इसके लिए कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी भी विराट इलाका है जहां काम करना है और अभी भी बहुत कमी है पब्लिक टॉयलेट की। मुझे लगता है कि ये नियम बना देना चाहिए कि हर 1 किलोमीटर के बाद एक पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए, सार्वजनिक शौचालय होना ही चाहिए। और पुरुषों का तो है कि कहीं भी किनारे खड़े होकर कहीं उपयुक्त जगह पर पेशाब कर भी सकते हैं। महिलाओं के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। उनके लिए एक डिग्निफाइड प्लेस चाहिए कि वहाँ जाके शौच कर सकें, पेशाब कर सकें। इसी विषय पर मैंने 3 विदुषी महिलाओं से बातचीत की है और आइए उनसे सुनते हैं कि कितनी परेशानी होती है, कैसे कई बार पेशाब रोकना पड़ता है। तो आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रीतू सिंह, विनय बिहारी सिंह की मैं बेहद आभारी हूँ कि उन्होंने महिलाओं की एक बेहद गंभीर समस्या को, जिसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं, यहाँ उठाने की कोशिश की है। हम औरतें अब पुरुषों से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे चल रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहां अभी भी चेतना नहीं आई है या बहुत महत्वपूर्ण बातों को भी हमने दरकिनार किया हुआ है। जब पब्लिक टॉयलेट की या बाहर निकलकर नेचर्स कॉल की बात आती है तो पुरुषों के लिए तो बहुत सारी व्यवस्थाएं दिखती हैं, लेकिन स्त्रियों के लिए मानो ये मान लिया गया है कि उनको इन सब की ज़रूरत ही नहीं है। हम स्त्रियां जब बाहर निकलती हैं तो एक साथ एक भय लेकर निकलती हैं कि कभी हमें अगर ज़रूरत पड़ गई तो हमें कोई स्थान मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर वो मिलेगा भी तो वो स्वच्छ होगा या नहीं। मुझे लगता है कि अब हमें इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और अब बदलाव की ज़रूरत भी है। स्वच्छ भारत अभियान इत्यादि अभियानों ने कुछ चीज़ें बदली हैं, लेकिन आज भी हम स्त्रियों के भीतर यह कुंठा है, या कह सकते हैं एक तरह का इस विषय पे बात करने में हिचक है। पुरुष के लिए जो टॉयलेट्स हैं वो आसानी से उपलब्ध भी होते हैं, और नहीं भी होते हैं तो उनको कोई विशेष कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि हमारे समाज ने पुरुषों को कुछ अधिक आज़ादी देकर रखी है। वो कहीं भी जा सकते हैं और इस पर किसी को आपत्ति भी नहीं होती है। जबकि स्त्रियों के लिए इसको एक लज्जा का विषय और एक ऐसा मान लिया गया है कि उन्हें नियंत्रण करना चाहिए इस पर, या औरतें आमतौर पे अपनी इस प्राकृतिक ज़रूरत को भी दबा कर रखती हैं, और इसका दुष्परिणाम बहुत बुरा होता है। अगर आप डॉक्टर्स से बात करें तो आपको पता चलेगा कि महिलाओं को इसकी वजह से यूटीआई यानी मूत्र नली के इन्फेक्शन होते हैं, और उसके बहुत गंभीर परिणाम तक हमारे सामने आते हैं। क्योंकि उसकी एक वजह यह है कि वह बार बार पेशाब को रोकती है, और वो कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ने पर भी किसी को बताती नहीं है या उसको जगह नहीं मिलती है। और दूसरी तरफ वो अगर कहीं जगह मिलती भी है तो वह इतनी गंदगी से भरी होती है कि वह महिलाओं को बहुत जल्दी वहाँ से इन्फेक्शन लगने का डर रहता है, और इस वजह से भी कई महिलाएं बाहर टॉयलेट नहीं जाना चाहती हैं। लेकिन ये एक ऐसी ज़रूरत है जब हमें दिन में 16 घंटे 12 घंटे बाहर या 18 घंटे बाहर रहना है, तो स्त्रियों की ये इस मूल ज़रूरत को हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को भी एक, मुझे लगता है कि सर्वोपरि मानना चाहिए और इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। इस पर मुझे लगता है कि अधिक बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी इस समस्या को जानते हैं, इस पर काम भी हुए हैं। जैसे एक व्यक्ति हैं जिन्होंने पी बडी नाम की संस्था
बनाई है जिसमें महिलाओं के द्वारा जो पब्लिक टॉयलेट है वो कैसे इस्तेमाल करेंगी, उसके लिए उन्होंने कुछ ऐसी एपरेटस या कह सकते हैं एक सामग्री बनाई है जिससे आप दूर से ही महिलाएं पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल कर सकती हैं, उन्हें उस सीट पर बैठना नहीं पड़ेगा। और ये एक मुझे लगता है एक क्रांतिकारी काम है महिलाओं के लिए, लेकिन इसकी जानकारी बहुत महिलाओं तक अभी नहीं पहुंची है। और विशेषकर जो मध्यवर्गीय महिलाएं हैं, जो निम्न वर्गीय महिलाएं हैं, वो उनको इसका पता भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें इस विषय पे खुलकर चर्चा करनी चाहिए और जो समस्या है जिससे हर लड़की, हर औरत गुजरती है, उसको उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जिन्हें कभी इसका सामना नहीं करना पड़ता है। यानी पुरुष समाज को आगे आकर कहीं ना कहीं इसके लिए एक दोनों को मिलकर एक ऐसा काम करना चाहिए ताकि पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था हो, साफ़ सुथरी पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था हो, वो चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो मॉल्स हों। इन सब जगहों पर औरतों की इस मूल और कह सकते हैं प्राकृतिक ज़रूरत को एक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है और इस पर हमें खुलकर चर्चा करनी चाहिए। कई सारी कुंठाएं हैं, कई सारी हमारे भीतर अपने कह सकते हैं ना कि लज्जा के नाम पर, उस नाम पर बहुत सारी चीज़ों पर हम चर्चा नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब वो समय आ गया है कि हम स्त्रियों को अपनी समस्याओं, अपनी ज़रूरतों पर मुंह खोलना चाहिए और खुलकर साफ बात करनी चाहिए। धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी मेरे सर विनय बिहारी सिंह जी को कि मुझे इस मुद्दे पर बात करने के लिए उन्हें मौका दिया है। तो ये जो मुद्दा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत बार फेस कर चुकी हूँ कि जब भी मैं बाहर गई हूँ किसी भी आउटिंग पे या ट्रिप पे, तो टॉयलेट की दिक्कत हमेशा होती है, स्पेशली लड़कियों को। और ये मतलब हम लोग की गवर्नमेंट को या जो भी है ज़िम्मेदार अथॉरिटी, इनका ख्याल रखना चाहिए कि हर जगह में अच्छा टॉयलेट का बंदोबस्त हो, क्योंकि अब इंडिया भी एक डेवलपिंग नेशन है तो उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बनाना ज़रूरी है। और स्पेशली फॉर गर्ल्स ये बहुत दिक्कत होता है कि कभी कभी मतलब रास्ते पे ही हल्का करना पड़ता है, ये अच्छा नहीं है और इसीलिए टॉयलेट का होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो चीज़ है, टॉयलेट्स कहीं कहीं पे भी होते भी है तो बहुत गंदा होता है, उसको साफ़ करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड हाइजीन अच्छा टॉयलेट का होना, अच्छा और क्लीन टॉयलेट का होना जगह जगह में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आशा करती हूँ कि सर की इस वीडियो को थ्रू अथॉरिटी को अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन मिले और वो लोग इस टॉपिक के ऊपर और भी आगे चल के ध्यान दें। धन्यवाद। शौचालय का होना तो बहुत ही आवश्यक होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। एक सामाजिक प्राणी के लिए यह मान सम्मान और निजता की आवश्यक जगह है। दैनिक जीवन की ये रोज उपयोग में आने वाली जगह है। खुले में शौच करना किसी भी महिला के लिए बेहद असुरक्षित है। इससे तो न केवल बीमारियां होती हैं बल्कि बलात्कार और हत्या जैसी घिनौनी घटनाएं भी घटती हैं। आज सुलभ शौचालय हैं जो स्त्री पुरुष दोनों के लिए उपयोगी हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम है। तो भारत में शौचालयों के निर्माण पर हमें बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि स्त्रियां कभी खेत में जाकर करती हैं या कभी पहाड़ों की आड़ में करती हैं, किसी गड्ढे में बैठकर शौच करती हैं, तो वहाँ जहरीले कीड़े, सांप आदि के आने की भी संभावना रहती है। हम तभी सुरक्षित हो सकते हैं जब पूरे गांव से लेकर महानगर तक की महिलाएं सुरक्षित हों। हमें मूत्र विसर्जन करना है और हम उसे रोक रहे हैं तो वो भी एक बीमारी है, बीमारी का कारण है। और बहुत सी स्त्रियां इस चीज़ को अनुभव करती हैं, जगह जगह पे जाती हैं तो उन्हें बहुत ही इस तरह का एक रोकने का जो है वो सामना करना पड़ता है। और पुरुष हैं तो वो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वह भी एक गलत आदत है। तो एक सामाजिक सेवा से जुड़ी हुई जो सुलभ शौचालय हैं उनकी संख्या